गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। वो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अब अपनी सरस्वती माँ से निवेदन करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख रचना से जो वाणी निकले वो धर्म संगत धर्म परायण हो, जीवों का कल्याण करने हेतु ही वाणी निकले। भागवत पुराण श्री शुक सुधा सागर, ऐसा सागर है ये। भक्ति रसना की लहरें इसमें ऐसी उछाल मारती हैं। ज्ञान की जो गंगा है वो ऐसी बहती है, ऐसी उफान मारती है कि जैसा किसी भी ग्रंथ में होना बड़ा मुश्किल होता है। इतने सरल सीधे शब्दों में इस भागवत पुराण में जो ज्ञान दिया हुआ है, जो भक्ति दिया हुआ है, जो योग का मार्ग दिया हुआ है, सब कुछ हम भागवत पुराण के जरिए सुनेंगे। और प्रभु की आज्ञा अनुसार, मेरे कृष्ण की आज्ञा अनुसार ये भागवत पुराण हमने शुरू की है और इसे एक एक अध्याय करके हम करते चलेंगे। आइए भागवत पुराण शुरू करने से पहले हनुमान जी का भी आह्वान करते हैं और उन्हें कहते हैं, हे बाबा आप हमारे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें। और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे सारे विघ्नों को, संकटों को, कष्टों को हमेशा हरते रहे, ताकि ये भागवत पुराण की जो कथा है वो इतनी सुंदर कथा बढ़िया तरीके से हो सके। डिटेल में, इन डेप्थ एक एक शब्द को पढ़ के मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इस भागवत को। ऐसे तो पूरे संसार में 7 दिन की भागवत कथा होती है, लेकिन उस 7 दिन की भागवत कथा में एक और तो बहुत सारे पंडित जी बैठे होते हैं जो भागवत कथा को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं शुरू से लेकर अंत तक, लेकिन उसे हर श्रोता सुन नहीं पाता। श्रोता किसे सुनता है? जो मेन महात्मा होते हैं, भागवत की गद्दी पर बैठे होते हैं वक्ता, उनके मुख से मुख्य अंश भागवत का सुन पाते हैं। फिर बीच बीच में कीर्तन होता है, प्रसाद भोग प्रसाद होता है। बस ऐसे करके 7 दिन की भागवत होती है। लेकिन मैं जो ये भागवत पुराण करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु की आज्ञा से, इसमें मैं एक एक शब्द इसका पढ़ूंगा और जितना मेरे प्रभु मुझे ज्ञान देंगे, माँ सरस्वती ज्ञान देंगी, वहाँ उस ज्ञानानुसार उन शब्दों को समझा कर कहूँगा, ताकि जीवों का कल्याण हो सके, मेरा स्वयं का भी कल्याण होगा और आप सबका भी कल्याण होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत जो है ये 12 स्कंद में बटी हुई है। 12 यानी 12 स्कंद हैं इसमें, और हर स्कंद में काफ़ी सारे अध्याय हैं। किसी में 10 अध्याय, किसी में 15 अध्याय, ऐसे अलग अलग अध्याय हैं। तो ये पहले स्कंद से शुरू होते हुए 12 स्कंद तक चलती है। और पहले स्कंद के शुरू होने के पहले श्रीमद् भागवत का महात्म आता है। महात्म यानी इस भागवत पुराण की महिमा क्या है,
ये क्यों इतना बलशाली है, इतना भक्ति और ज्ञान इसमें क्यों भरा हुआ है और इसमें क्या क्या है, वो सारी महिमा भागवत की श्रीमद् भागवत के महात्म में आती है और हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो जो भागवत का महात्म है, महात्म में हमारे पास में 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय है देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। तो जो भक्ति हम बोलते हैं ना कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति भी देवी है। तो देवर्षि नारद जब भक्ति से मिलते हैं तब क्या होता है, इस प्रकार 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्म कहा गया है। एक एक अध्याय हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक एपिसोड एक एक अध्याय का बनेगा। उसके बाद हमारा प्रथम स्कंद शुरू होगा। प्रथम स्कंद में भी करीब करीब 19 अध्याय हैं। फिर द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। तृतीय स्कंद में तो बहुत ही बड़ा है, उसमें करीब 22-23 अध्याय हैं। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, 31 चैप्टर्स। पंचम स्कंद में 26 है। ऐसे करके हर स्कंद में बड़े बड़े अध्याय हैं और उन अध्यायों के माध्यम से हमें ज्ञान की गंगा मिलेगी। भागवत में पूरी रचना दी गई है, सृष्टि का निर्माण से लेकर अंत होने तक क्या क्या होता है, कौन कौन से युग हुए, भगवान के कितने अवतार हुए, वो सारी कथा इस भागवत पुराण में है। तो इसे आपको अगर समझना है तो ध्यान पूर्वक मेरे साथ में रहना होगा, जुड़े रहना होगा। भागवत के अंत तक अगर मैं इसके पन्ने गिनूं तो टोटल मिलाकर 1179 यानी 1179 पेजेस, उससे भी ज़्यादा समझ लीजिए, करीब 1200 पेजेस की ये बुक है, बड़ी वाली बुक। और इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे। समझ लीजिए आप, जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में एक एक अध्याय में से जो भी ज्ञान मिलता है, आपको जो भक्ति मिलती है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन सार्थक बनेगा ही बनेगा। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भक्ति का दुख करने के लिए नारद जी का उद्योग, यानी नारद जी ने भक्ति के दुख को दूर करने का कौन सा मार्ग सुझाया और क्या भक्ति का दुख दूर हो पाएगा। नारद जी ने आगे भक्ति से कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो, क्यों अपने आप को परेशान में डाल रही हो, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं, वे तो यहीं पर है। तो तुम्हारे जो भी दुख हैं वो सब श्री हरि के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दो, वे ही अपने आप तुम्हारी नैया को पार लगाएंगे। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले आएंगे, क्योंकि भक्ति तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। तीनों युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तो देखो कलयुग में क्या कहा कि कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इसी कारण तो परीक्षित जी ने भी कली को नहीं मारा, उसे रखा, क्योंकि केवल हरि के कीर्तन मात्र से, भक्ति मात्र से ही हमें वो सारा मोक्ष मिल जाएगा जो तीनों युगों में बड़े बड़े तप करने के बाद भी नहीं प्राप्त होता था आसानी से। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। जब भक्ति ने एक बार भगवान को बहुत प्रेम से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, यानी मेरे भक्तों में भक्ति की प्रवाह को फैला दो।
तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। तो देखो, मुक्ति को भगवान ने भक्ति की दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दे दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तो देखो, ये गूढ़ रहस्य है जो नारद जी ने कहा भक्ति से, कि आखिर भक्ति तो वैकुंठ लोक में ही रहती है और वहां पर सारे जीवों का पोषण करती है। भूलोक यानी धरती लोक पर तो भक्ति का केवल छाया रूप है यहाँ पर और धारण कर रखा है वो रूप। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। तो कलयुग में क्या हुआ? हर जगह पाखंड ही पाखंड, इस कारण मुक्ति तो एकदम रोग से पीड़ित हो गई, तो मुक्ति तुरंत की तुरंत वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। तो देखो, कलयुग में भी जब हम भक्ति का स्मरण करते हैं, यानी जब हम भक्ति करते हैं तभी मुक्ति आती है। हम भक्ति नहीं करेंगे तो मुक्ति कहाँ से आएगी? किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों के भी नव जीवन कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, नारद जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी भक्ति से, कि कलयुग में घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में मैं तुम्हें स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैं भक्ति रूप में तुम्हारा प्रचार करूंगा पूरे संसार में, और भक्ति का प्रचार करके मैं हर एक के हृदय में भक्ति को पोषित कर दूंगा। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते हैं। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत हो जाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम, उनकी लीलाओं का गान करना, उनके दिखाए हुए मार्ग पर अपने जीवन को जीना और सत्कर्म करना, धर्म के मार्ग पर चलना, यही सबसे सच्ची भक्ति है। और ये भक्ति जिस जिसके अंतकरण में है, यदि उससे भूले भटके ही नहीं, जानबूझकर भी यदि कोई पाप कर्म हो जाता है, तब भी भगवान उसे क्षमा करके उसके वशीभूत हो जाते हैं और उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। मनुष्य का सहस्त्र जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, यानी भक्ति नहीं करते, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। अब इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। हाँ, पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो योग है, ज्ञान की चर्चा है, व्रत है, तीर्थ है, योग है, यज्ञ है, इन सारे साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। लेकिन भक्ति किसे कहते हैं? लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि भक्ति का अर्थ होता है ग्रंथों का अध्ययन करना, माला जपना, भगवान का कीर्तन करते रहना, उनकी लीलाओं का गान करते रहना, केवल यही भक्ति है। ये भक्ति है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति कौन सी है? भक्ति का अर्थ होता है तुम भगवान के भक्त हो। अगर कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलोगे।
कृष्ण के द्वारा बताए हुए तरीके से जीवन को जियोगे, कृष्ण के द्वारा बताई गई वाणी बोलोगे, कृष्ण के द्वारा ही अपने बताए गए अपने अंतकरण को शुद्ध रखोगे, वो कृष्ण के प्रति सबसे सच्ची भक्ति है। और ऐसी भक्ति जिसके हृदय में होगी, उसके लिए मुक्ति का द्वार तो हमेशा खुला रहेगा। बस उस अंतकरण को शुद्ध करने की जरूरत है और अंतकरण में शिव को उतारने की जरूरत है। शिव जब अंतकरण में उतरते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है और भक्ति के माध्यम से हम हमारे भवसागर के नैया से पार हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं उनमें अभी भी चेतना नहीं आई है, वो कॉन्शियसनेस नहीं आया है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए, इन्हें भी जगाइए। तो सूत जी आगे कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। वे ज्ञान वैराग्य को हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। नारद जी सोच करके, अरे भाई ये जागे तो सही, भक्ति तो पुष्ट हो गई मेरे वचनों से, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कैसे उठाऊं। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। जब वेदांत का पाठ कराया, गीता का पाठ सुनाया, बार बार सुनाया, तब जैसे तैसे जोर लगाकर ज्ञान और वैराग्य उठे। बड़ी मुश्किल से उठे उसके बाद भी, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जंभाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। तो देखो अंग कैसा हो गया था उनका, पूरा एकदम वृद्धावस्था में चले गए थे ज्ञान और वैराग्य। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोता देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। अरे मैंने वेदाध्ययन कर दिया, मैंने भक्ति को इतना ज्ञान प्रवचन दे दिया, गीता का पाठ भी सुना दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी ये दोनों ज्ञान वैराग्य उठ नहीं रहे हैं, इनका बुढ़ापा जा नहीं रहा है, आखिर कैसे उठाऊं। तो बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर करूं। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। नारद जी उसी समय नारद जी को ये आकाशवाणी हुई। अब सुनिएगा, बड़ा रोचक घटना आने वाली है। नारद जी को ये आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निस्संदेह सफल होगा। कौन सा उद्योग? उद्योग मतलब तुम्हारा ये काम निस्संदेह सफल होगा। कौन सा काम सफल होगा? ज्ञान और वैराग्य को जवान करने का और उन्हें उठाने का कार्य सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। तो उन्हें आकाशवाणी ने क्या कहा कि तुम्हें एक सत्कर्म करने की आवश्यकता है, और वो कौन सा सत्कर्म है वो तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। लेकिन कौन से संत शिरोमणि बताएंगे ये नहीं कहा आकाशवाणी ने, बस इतना कहा वो सत्कर्म करो जो संत शिरोमणि तुम्हें बताए, और उस सत्कर्म को करने मात्र भर से ये ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था, बुढ़ापा चला जाएगा, जवान बन जाएंगे और जाग जाएंगे। ये उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। अब नारद जी फिर से एकदम चकित हो गए, भैया आकाशवाणी होती है लेकिन ये आधी अधूरी क्यों होती है, ऐसे बीच अधर में क्यों लटका दिया जाता है। तो विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में ही नहीं आया कि भाई कौन सा सत्कर्म करना है, कौन से संत शिरोमणि से मिलना है, कौन बताएंगे। तो नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कह दी। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो,
वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। तो देखो, आकाशवाणी जब भगवान की होती है ना, वो हर एक की परीक्षा लेती है। और आकाशवाणी कौन करते हैं? ब्रह्म करते हैं, साक्षात ब्रह्म, इस संसार के रचयिता जो है श्री हरि, श्री कृष्ण बोलो आप उन्हें, वे करते हैं आकाशवाणी। जब वो आकाशवाणी करते हैं तो वे अपने बड़े से बड़े भक्त की भी परीक्षा लेते हैं। तो नारद जी की भी परीक्षा थी कि वे आकाशवाणी ने बता तो दिया कि सत्कर्म करना है। कौन सा सत्कर्म करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन से संत शिरोमणि बताएंगे इन्हें, वो संत कहाँ मिलेंगे, कौन है, नाम भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कैसे होगा, ना साधन बताया। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, वे दुविधा में पड़ गए, भाई मैं करूं क्या। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से यह साधन पूछने लगे। अब नारद जी ने सोचा कि आकाशवाणी ने ये तो नहीं बताया कि कौन से संत इन्हें साधन बताएंगे, तो चलो मैं तीर्थ तीर्थ जाता हूँ, जितने साधु संत मिलेंगे मैं उनसे सबसे ये साधन पूछूंगा कि कैसा कौन सा कर्म करूँ जिससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा चला जाए, वे जवान हो जाए। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा जाने का मतलब, जवान होने का मतलब, सारे संसार भर में ज्ञान और वैराग्य का फैलना और भक्ति का प्रसार होना, तभी तो वे जवान होंगे। जितना भक्ति का प्रसार होगा, जितना ज्ञान और वैराग्य होगा, तभी वे जवान होंगे और एकदम हष्ट पुष्ट रहेंगे। तो नारद जी हर एक से पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्होंने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना बड़ा कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। तो ऐसे लोग होते हैं ना, जब हम जाते हैं किसी प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए, अगर किसी शिक्षक को वो उत्तर नहीं पता है तो बोल देगा भाई बाद में देखेंगे, कल बात कर लेंगे, देख लेंगे। अगर किसी को उत्तर ठीक से नहीं पता है तो वो थोड़ा आधा अधूरा उत्तर दे देगा। लेकिन नारद जी को तो संतुष्टि नहीं मिली किसी से भी। त्रिलोकों में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, भाई जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कौन सा उपाय होगा। और तो कोई उपाय बचा ही नहीं ना। जब वेदांत के पाठ से भी ये तीनों नहीं जागे और गीता के पाठ से भी नहीं जागे, तो और उपाय ही क्या बचा। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात तो एकदम इम्पॉसिबल है, दुस्साध्य है, ये हो ही नहीं सकता। तब नारद जी बहुत चिंता में हो गए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। जब नारद जी को कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, बद्री वन में आए और उन्होंने कहा मैं इन्हें जगाने के लिए तप करूंगा, क्योंकि अब तो मेरे पास और कोई मार्ग ही नहीं बचा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब था जब सनकादि ऋषि नारद जी के सामने आए। सनक, सनंदन, सनंद कुमार और सनातन, ये चारों ऋषि नारद जी के सामने आए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। तो नारद जी समझ गए, यही है सनकादि ऋषि जो मुझे साधन बता सकते हैं, जिससे ज्ञान और वैराग्य जवान हो सकते हैं और जाग सकते हैं। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। निरंतर हरि कीर्तन में आपका मन रमा रहता है। भगवत वल्लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। तो नारद जी ने उनकी सारी महत्ता बताई कि सनकादि ऋषि जो हैं वे वैकुंठ लोक में रहते हैं। नित्य निरंतर भगवान के कीर्तन में उनका मन रमा रहता है। वे भगवत भक्ति में, भगवत की कथा में, उनके लीलाओं का ही गुणगान में अपना समय बिताते हैं। हरि शरणम भगवान ही हमारे रक्षक है। यह वाक मंत्र सर्वदा आपके मुख
सुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वे हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलते रहते हैं, तो वृद्धावस्था भी नहीं आती। सनकादि ऋषि जब भी आते हैं वे 5 वर्ष के छोटे छोटे बाल रूप में ही दिखाई देंगे। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। जय और विजय की कथा भी मैंने रामायण सत्संग में बताई है आपको। आप ध्यानपूर्वक रामायण सत्संग सुनेंगे तो भगवान के द्वारपाल जय विजय को सनकादि ऋषियों ने किस प्रकार श्राप दिया, श्राप के कारण वे कैसे धरती पर गिरे, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में क्या बने, ये तो रामायण सत्संग सुनिए तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन उनकी ही कृपा से ये जय विजय अपने तीनों जन्मों को भोग कर वापस से वैकुंठ लोक में पहुंचे। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है जो मैं करूं, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना है। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा हो सकती है। सनकादि ऋषियों ने नारद जी की ये सारी वाणी सुनी, उनके प्रश्न सुने, और सुनकर उन्होंने जवाब दिया, हे देवर्षे, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। एकदम सरल सीधा उपाय है जिससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति वापस से हर एक के हृदय में वास करने लग जाएंगे। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग यानी जो कर्म कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। देखो, ऋषियों ने जितने मार्ग बताए हैं वे बड़े कष्ट साध्य है, क्योंकि इतना बड़ा तप करना, अन्न जल को छोड़ देना, फिर वायु के ऊपर रहना, वायु को भी त्याग देना, योग की बहुत सारे साधन बताए हैं, लेकिन उन सारे साधनों से ज़्यादा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भगवत भक्त है और भक्ति के माध्यम से जो मिल सकता है वो किसी और साधन से नहीं मिल सकता। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए, एकदम प्रसन्न होकर और पूरे ध्यान से आप सुनिए। हम वो साधन बताएंगे जिससे ज्ञान और वैराग्य वापस से चेतना में आ जाएंगे, जाग जाएंगे। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म यानी मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। पंडित किसको सूचक मानते हैं? ज्ञान योग को। तो ज्ञान योग यानी जब आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो ज्ञान योग कहा जाता है उसे। मीन्स नॉलेज। आप जितनी नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं इस संसार के बारे में, मैथ साइंस वगैरह पढ़कर, और संसार के बाहर स्पिरिचुअल साइंस को जानने के लिए जब ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ते जाता है। जब ज्ञान आपका चरम सीमा पर पहुंचता है तो उस ज्ञान योग को मुक्तिदायक कर्म कहते हैं पंडित। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत का पारायण जो है वो एक ऐसा पारायण है जिसको सुनने मात्र से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को शक्ति मिलेगी।
इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। जब भागवत की कथा होगी, उसे जब ये सुनेंगे, तभी तो जाकर ज्ञान वैराग्य और भक्ति हर एक के हृदय में क्रीड़ा करेगी, मतलब खेल करने लगेगी। यानी हर एक के हृदय में ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी और वो जीव अपने जीवन को साकार करेगा। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? अब ये प्रश्न भी उत्तम है, क्योंकि जब गीता पाठ करा दिया, सुना दिया, वेद वेदांत की ध्वनि तक सुना दी, उससे भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे, तो फिर ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत को सुनने से ये कैसे जग जाएंगे? वो भी तो एक पुराण है, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही सारांश है। भागवत पुराण जो है, इसमें सारे वेदों का सारांश, यानी सारे वेदों को निचोड़ कर जो अमृत है वो इसके अंदर है, तो इसमें भी वेदों का सार है। तो इसे सुनने से वे कैसे जग जाएंगे? आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए और इस कार्य में विलंब न कीजिए। तो नारद जी का जो संदेह था वो उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा। अब सनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। सारे वेदों, सारे उपनिषदों के पूरे निचोड़ से श्रीमद् भागवत पुराण बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। क्योंकि भागवत क्या है? ये सारे वेदों और उपनिषदों के निचोड़ से उपजा हुआ फल है। ये तो फल तो सबसे ज़्यादा मीठा होता है और उसमें रस भी उतना ज़्यादा होता है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वहीं जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। खांड ईख के और छोर और बीच में ही व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। तो देखो कितने तीन अच्छे से एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर कि खांड जो होती है शक्कर का एक टाइप है जो शुगर केन से बनता है, तो शुगर केन के बीच में वो खांड होती है। जब तक शुगर केन में है, मतलब गन्ने में है, तब तक तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन गन्ने से अलग होते ही खांड की मिठासी अलग हो जाती है। उसी प्रकार दूध में घी होता है, लेकिन घी का स्वाद दूध में नहीं आता। जब घी दूध से अलग होता है तो वो घी का स्वाद और उसका रूप और उसके कर्म कितने सारे हो जाते हैं। दिया प्रज्वलित करने में घी का उपयोग होता है, खाने में घी का उपयोग होता है, उसका स्वाद, उसकी खुशबू कितनी बढ़ जाती है। उसी प्रकार भागवत भी है। भागवत वेदों का और उपनिषदों का सार है, द एंटायर फ्रूट। भागवत इज द फ्रूट ऑफ द ट्री एंड द रूट्स विच इज वेद एंड उपनिषद। तो वेद और उपनिषद ये जड़ और शाखाएं हैं पेड़ की, और उस पेड़ में लटकता हुआ जो फल है वो भागवत है। तो बताओ भागवत के सुनने से वो फल रसना आएगा कि नहीं आएगा? श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है नारद मुनि? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तो इन्होंने कहा, सनकादि ऋषियों ने, कि पूर्व काल में व्यासदेव जी जब एकदम शोक में डूब गए थे कि उन्होंने भागवत पुराण की रचना तो कर ली थी, लेकिन उसके अंदर वो रस नहीं आ रहा था, तब नारद मुनि ने ही उन्हें वो सारा रस
बताया था 4 श्लोकों में, वो भी आगे कथा आएगी कैसे बताया था। तो सनकादि कह रहे जब आपने ही व्यासदेव जी को भागवत पुराण की महत्ता बताई थी और इसका रस बताया था, तो आप क्यों इतना अचंभित हो रहे हैं? आप जाके श्रीमद् भागवत पुराण की कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति को सुनाइए और फिर देखिए इसकी शक्ति और इसके फल का असर। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। तो देखो कितनी बढ़िया बात नारद जी ने कही कि पूर्व जन्म के, कई पूर्व जन्मों के संचित कर्म मतलब आपके जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं उन्हें भगवान सेव कर लेते हैं। सेविंग होती है वो पुण्य कर्मों की। तो पुण्य कर्मों की सेविंग होने के बाद में जब वो सेविंग उदय होता है, समय आता है उस पुण्य कर्म का, संचित पुण्य कर्मों का फल देने का जब समय आता है, तब जाके किसी का सत्संग प्राप्त होता है। हम सत्संग में भाग ले पाते हैं, उनकी वाणी को सुन पाते हैं और तब जाकर हृदय में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का प्रभाव बढ़ता है और वो गंगा रसना बहने लग जाती है। तो इसलिए नारद जी ने कहा, मेरे भी पूर्व जन्म के कई संचित कर्म होंगे जिससे मुझे आपके दर्शन हुए और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार भागवत पुराण के महात्म का दूसरा अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है, जहाँ पर नारद जी को सनकादि ऋषियों ने वो सत्कर्म बताया जिस सत्कर्म के करने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति जागेंगे, जवान होंगे और सारे पृथ्वी भर में हर एक जीव के हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का भाव आने लग जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।